नमस्कार, जय सिया राम। आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव चतुर्वेदी आप सबका अभिवादन करता हूं। और जैसा कि ये जो सीरीज है, इसमें जो हमने पिछला वीडियो डाला था उसमें हमने मंगल के राशि परिवर्तन के ऊपर वीडियो डाला था और उसमें हमने 6 राशियों का हल बताया था, जो प्रथम 6 राशियां हैं कन्या राशि तक। तो अब जो ये वाला वीडियो है इसमें हम तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ एवं मीन के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था, तो मैं पुनः दोहरा देता हूं जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा, क्योंकि जिन लोगों की राशि कन्या तक में नहीं आती है, उन्होंने ये वीडियो पिछला वाला नहीं देखा होगा, वो ये वाला वीडियो देखेंगे। तो मैं उनके लिए ये बता दूं कि मंगल देव 16 अगस्त 2020 को 7:21 पर मीन राशि को छोड़कर अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष में आ जाएंगे और इसका मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम राशियों के अनुसार सबको बता रहे हैं। तो हम आपको तुला से लेकर मीन पर्यंत राशियों का हाल बताएंगे कि इन राशियों पर क्या इसका प्रभाव पड़ने वाला है। इस राशि में, यानी कि मेष राशि स्वयं की राशि है मंगल की, इसमें मंगल देव लगभग 59 दिन रहेंगे और इस 59 दिन के अंदर वो मार्गी भी रहेंगे और वक्री भी रहेंगे। 10 सितंबर को वो वक्री हो जाएंगे और 4 अक्टूबर को वक्र गति से चलते हुए पुनः मीन राशि में वापस आ जाएंगे। लेकिन ये जो 59 दिन हैं ये व्यक्तियों के लिए विशेष रहेंगे, तो इसके ऊपर हम आपको चर्चा करके ये बता रहे हैं कि आपकी राशि के लिए ये 59 दिन यानी 59 डेज कैसे रहने वाले हैं। तो आइए हम चलते हैं पहले चित्र की तरफ। ये तुला लग्न का चित्र है। तुला राशि वालों के लिए मंगल 2 स्थानों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पहला जो आपका दूसरा भाव है और दूसरा जो आपका सप्तम भाव है। इन दोनों भावों का स्वामी होने के कारण मंगल यहाँ पर योग कारक ग्रहों में नहीं आता है। इसकी गिनती योग कारक ग्रहों में नहीं आती है। तुला लग्न के लिए मंगल योग कारक नहीं होते और यहाँ पर इस लग्न वालों के लिए ये पूर्णतः पाप प्रभावी ग्रह हैं, पूर्णतः पाप फल प्रदाता हैं। ऐसी स्थिति में मंगल देव इस कुंडली में आपके सप्तम भाव में मेष राशि अंतर्गत बैठेंगे, जिससे ये रोचक नामक राजयोग निर्मित करेंगे। जब रोचक नामक राजयोग निर्मित होगा तो ऐसी स्थिति में जो आपके 59 दिन बीतने वाले हैं, 59 डेज, वो आपको राजा तुल्य होंगे, आपका ऐश्वर्य बढ़ाएंगे, आपको धनवान बनाएंगे, भू संपत्ति का स्वामी बनाएंगे। आप इस समय क्रोधी भी हो सकते हैं। आपकी कामेच्छा इस समय जागृत होगी। आप इस समय में कामुक रहेंगे। इस समय आप भाइयों से मुक्त रहेंगे, यानी कोई भी भाइयों की दखलंदाजी आपके जीवन में नहीं होगी। जब मंगल सप्तम भाव में आकर बैठ जाते हैं तो वो कुंडली को मांगलिक बना देते हैं। तो इस समय आपको जो स्थितियां हैं वो मांगलिक समान रहेंगी, यानी कि आपकी क्रोध करने की जो क्षमता है वो इस समय बढ़ी चढ़ी दिखाई देगी। यहां से बैठकर मंगल अपनी चतुर्थ दृष्टि आपके राज्य भवन पर डालेंगे, जिससे आपकी उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। आप उन्नति के मार्ग पर बढ़ेंगे
आपको जॉब मिल सकता है। अगर आप जॉबलेस हैं तो आप इसकी तैयारी कर लीजिए, आपको जॉब मिलने के चांसेज हैं। अगर आप जॉब में हैं तो आपको प्रमोशन मिल सकता है। यहां से बैठकर मंगल आपकी लग्न को देखेंगे तो आपके अंदर एक उतावलापन दिखाई दे सकता है, ये आपकी कमी के रूप में भी हो सकता है। तो आप इसके ऊपर विशेष ध्यान दीजिए कि आप किसी भी चीज को लेके उतावले ना हो, नहीं तो आप अपना बनाया हुआ कोई भी कार्य बिगाड़ सकते हैं। यहां से बैठकर मंगल एक दृष्टि आपके धन भाव पर डालेंगे, जहां पर उनकी स्वयं की राशि 8 नंबर यानी वृश्चिक राशि होगी। तो जब मंगल इस भाव पर दृष्टि डालेंगे तो आपके धन में वृद्धि होगी, क्योंकि स्वयं के भाव को मंगल देख रहे हैं। वैसे मैं आपको एक बात और बता देता हूं, एक सूत्र है ज्योतिष का कि जब भी लग्न के आगे एक घर या एक घर पीछे यानी द्वितीय स्थान या द्वादश स्थान या चंद्र के द्वितीय स्थान या द्वादश स्थान पर मंगल बैठे हों या अपनी दृष्टि डालें तो ये जातक के लिए उपयुक्त नहीं होता धन के लिए। ऐसी स्थिति में जातक सामने वाले को, जो उसको देख रहा है, उसको तो धनवान प्रतीत होता है, लेकिन उसके पास पल्ले ज्यादा कुछ नहीं होता। अगर द्वादश भाव पर दृष्टि हो तो जो उसके खर्चे हैं वो बढ़े चढ़े रहते हैं। तो ऐसी भी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर चूंकि मंगल की स्वयं की राशि है तो अपनी राशि पर दृष्टि डालने से उसके फलों में वृद्धि करेगा। तो यहाँ पर आपके धन के भंडार बढ़ेंगे। आइए हम इससे आगे वाली राशि यानी वृश्चिक राशि के ऊपर चर्चा करते हैं। और आपके सामने ये जो दूसरा चित्र आ रहा है ये वृश्चिक राशि का आ रहा है। वृश्चिक राशि में मंगल 2 स्थानों के स्वामी होते हैं, एक तो लग्न के और दूसरे छठवें भाव के। यहां पर इन 59 दिनों के लिए वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल छठवें भाव में बैठेंगे। लग्न का स्वामी जब 6, 8 या 12 भाव में बैठ जाता है जाके तो इसको लग्न भंग योग कहते हैं, अवयोग भी बोलते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप धन के लिए परेशान रहेंगे। लेकिन यहां पर मंगल स्वराशि के बैठे हैं और ऊपर से वो छठवें भाव के स्वामी होकर छठवें भाव में बैठे हुए हैं। इस तरह वो हर्ष नामक विपरीत राजयोग का सृजन कर रहे हैं, यानी हर्ष नामक विपरीत राजयोग बना रहे हैं। ऊपर से जो लग्नेश होता है वो अगर षष्टेश भी हो तो उसको षष्टेश का दोष नहीं लगता। तो इस प्रकार लग्न का स्वामी षष्ठेश जाने से जो आपके ऐसे योग हैं जो धन प्राप्ति में बाधक हैं उनमें थोड़ा रिलीफ मिलेगा। आपको इस अवधि में धन आएगा, लेकिन आप जितना धन एक्सपेक्ट करते हैं उतने धन की प्राप्ति आपको नहीं होगी। जब लग्न का स्वामी छठवें भाव में जाकर बैठ जाता है तो ऐसी स्थिति में जातक के संबंध नाजायज भी बनाने की पूरी जुगत कर देता है। तो इस समय आप ऐसे किसी कार्य करने से बचें, नहीं तो आपके वैवाहिक जीवन में कोई ना कोई परेशानी आना संभव है। यहां से बैठकर मंगल अपनी एक दृष्टि आपके भाग्य भवन पर डालेंगे, एक दृष्टि आपके द्वादश भाव पर डालेंगे और एक दृष्टि आपकी लग्न पर डालेंगे। इन तीनों ही दृष्टि से मंगल आपको भाग्यवान बनाएंगे। जो आपका खर्चा है उसमें वृद्धि जरूर करेंगे, लेकिन वो अच्छे कार्यों पर खर्च होगा। और आपकी लग्न को देखने से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। लग्न छठवें भाव में बैठे हुए हैं तो इस समय आप शत्रुओं का, अपने लिए हुए कर्जे का पूर्ण रूप से दमन कर सकते हैं। आप इस समय इन सारी चीजों से उबर सकते हैं। तो आप प्रयास कीजिए तो आपके कर्जे भी रिलीज हो जाएंगे, आप कर्जे से मुक्त हो जाएंगे। और आपके अगर कोई शत्रु हैं तो आप उन पर इस समय में, इस अवधि में विजय प्राप्त अवश्य करेंगे। आइए हम अगली राशि धनु राशि के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जिन लोगों के
लग्न कुंडली के अंदर चंद्र धनु राशि में बैठे हुए हैं, यानी 9 नंबर में बैठे हुए हैं, उनके लिए ये फल आ रहा है। धनु लग्न में जो मंगल देव हैं वो 2 स्थानों के स्वामी हैं, एक पंचम भाव के और दूसरे व्यय भाव के। इन दोनों भाव के स्वामी होते हुए भी मंगल यहाँ पर पूर्ण योग कारक हैं, क्योंकि वो पंचम भाव के स्वामी भी हैं और साथ में जो लग्नेश हैं धनु राशि वालों के गुरु, उनके वो परम मित्रों में से एक हैं। तो यहाँ पर जो मंगल देव हैं वो पूर्ण योग कारक हैं, आपको अच्छे फल देंगे। यहाँ से जब वो 59 दिनों में अपना संचरण करेंगे तो ऐसे जातक जो पढ़ाई लिखाई में हैं उनके लिए अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, उनको मन लगेगा पढ़ाई में और जो उनके रिजल्ट्स हैं वो उनके लिए पॉजिटिव रहेंगे। जो जातक संतान उत्पत्ति के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए भी ये समय अनुकूल है, आपको संतान प्राप्ति के योग हैं। जो जातक लव अफेयर्स वगैरह में पड़े हुए हैं तो उनके लिए भी ये समय अनुकूल ही समझा जाएगा कि मंगल उनको इतना संबल देंगे कि वो अपने जानने वाले पहचानने वाले यानी लवर्स को वो इस समय अपने प्रेम संदेश बोलने में सक्षम होंगे, इतनी ताकत मंगल उनको प्रदान करेंगे। यहाँ से बैठकर मंगल अपनी चतुर्थ दृष्टि से आपके आयु भाव को देखेंगे, आपकी आयु में वृद्धि होगी, आपकी रोगों से लड़ने की क्षमता में वृद्धि होगी। यहाँ से बैठकर मंगल आपके आय भाव यानी इनकम हाउस को देखेंगे तो आपकी इनकम में भी आशातीत वृद्धि होगी, आपको अपनी आशा के अनुरूप धन प्राप्ति के योग बनेंगे। यहाँ से बैठकर मंगल आपके द्वादश भाव पर दृष्टि डालेंगे तो आपके खर्चे तो होंगे लेकिन वो ऐसे होंगे कि वो आपको परेशान नहीं करेंगे। आपके ये जो 59 दिन हैं इसमें अगर आपके कोई बड़े भाई हैं बहन हैं तो उनसे भी अच्छे संबंध बने रहेंगे, उनका स्नेह प्राप्त होगा, उनसे लाभ के भी योग आपको निर्मित होंगे। आइए हम अगली वाली राशि के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मकर, आपके सामने जो चित्र आ रहा है वो मकर राशि का है। जिन लोगों की लग्न कुंडली में 10 नंबर में चंद्र लिखा हुआ है उनके लिए ये फल हम बता रहे हैं। मकर राशि में जो मंगल है वो 2 स्थानों के स्वामी हैं, एक चतुर्थ भाव यानी सुख भाव माता के भाव के और दूसरे आपके इनकम हाउस के। जब इन 2 भावों के स्वामी होते हैं मंगल तो मकर राशि वालों के लिए ये योग कारक नहीं है, ये मारक ग्रह माने जाते हैं और यहाँ पर ये अच्छे फल नहीं करेंगे। लेकिन जब भी कोई पाप प्रभावी ग्रह केंद्रगत आकर बैठ जाता है तो उसके जो पाप फल हैं उनमें कमी आ जाती है, न्यूनता आ जाती है और यहाँ पर मंगल अपनी स्वयं की राशि मेष में यानी मूल त्रिकोण राशि मेष में बैठे होंगे। तो यहाँ पर मंगल बैठ के रोचक नामक राजयोग बनाएंगे और आपके सुख भाव में बैठकर ये योग बनने से आपके सुख के संसाधनों में इन 59 दिनों में काफी वृद्धि देखने को मिलेगी। यहाँ से बैठकर मंगल की एक दृष्टि आपके विवाह स्थान पर, एक दृष्टि आपके राज्य स्थान पर और एक दृष्टि आपकी इनकम हाउस यानी आय पर पड़ेगी। इसके प्रभाव से इस समय में आपका वैवाहिक जीवन कुछ खटास लिए हो सकता है। आप सावधान रहें, कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे कि आपका और आपके जीवन साथी का कोई ऐसा व्यवहार हो जिससे आप दोनों में खटपट हो जाए। यहाँ से बैठकर मंगल अपनी सप्तम दृष्टि से आपके कर्म भाव को देखेंगे तो आपको इस समय नए उद्योग लगाने हैं, लगाइए, उत्तम समय है। आप अगर कोई नई नौकरी तलाश रहे हैं तलाशिए, उत्तम समय है। आप अगर अपने किसी व्यवसाय में तब्दीली करना चाहते हैं यानी बदलाव करना चाहते हैं तो आपके लिए उत्तम समय है। आपको प्रमोशन मिलने का पूर्ण योग है, आपके लिए ये समय उत्तम है।
इस कर्म से आपको जो आय होने वाली है उसमें भी आपको काफी सारा वृद्धि देखने को मिलेगी। आपकी जो आय है, जो आप कर्म कर रहे हैं, उससे जो आपको इनकम होगी उसमें आपको आशातीत लाभ होगा, यानी कि आपकी इनकम इस समय बहुत अच्छी रहने वाली है। आइए हम आगे वाली राशि यानी कुंभ राशि के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि कुंभ राशि में इन 59 दिनों में मंगल का मेष राशि में जो संचरण होगा उसका क्या परिणाम रहेगा। तो ये जो आगे वाला चित्र आ रहा है ये कुंभ राशि वालों के लिए है। जिन जातकों की कुंडली में लग्न कुंडली में 11 नंबर में चंद्रदेव बैठे हुए हैं, ये उनके लिए फल है। कुंभ राशि में मंगल 2 स्थानों के स्वामी होते हैं, एक तृतीय भाव तीसरे भाव के और दूसरे राज्य स्थान के यानी कर्म भाव के। यहां पर मंगल मिश्रित फल को देने वाले हैं, यानी उनके जो फल होते हैं वो मिक्स होते हैं, अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं। जो स्थितियां ग्रहों की बनी हुई हैं उसके अनुरूप मंगल के ऊपर गुरु और केतु की भी दृष्टि पड़ रही है। तो मंगल शुभ तो है, अत्यंत शुभ माने जा रहे हैं। तो यहाँ पर बैठने के बाद, क्योंकि ये पराक्रम का भाव है, सहोदरों का भाव है, यानी सहोदर मतलब आपके बहन और भाई छोटे, उनका भाव है, तो यहाँ पर आपके भाई बहनों से संबंध मधुर रहेंगे, जो छोटे आपके बहन भाई हैं। उसके बाद ये पराक्रम का भाव है, तो यहाँ पर बैठने से आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, यानी आप खाली बैठना पसंद नहीं करेंगे, आप कुछ न कुछ करना चाहेंगे और आपको इस समय कितना भी लोड डाल दिया जाए आप उसको झेलने के लिए तत्पर रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस समय आपकी मेहनत सर्वोपरि रहेगी। यहाँ से बैठकर जो मंगल देव हैं वो अपनी 3 दृष्टियों से, एक तो आपके 6वें भाव को देख रहे हैं, एक आपके भाग्य भवन को देख रहे हैं और एक आपके कर्म भाव को देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप शत्रुओं पर विजय पाएंगे, अपने कर्जे को आप उतारने में सक्षम होंगे। यहाँ से बैठकर मंगल आपके भाग्य भवन पर अपनी दृष्टि डालेगा, तो भाग्य में कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न होंगी कि अगर आप अपने कर्म से विमुख हो जाएंगे, यानी अपने कर्म को पूर्ण रूपेण नहीं निभाएंगे, तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, नहीं तो आपको भाग्य का भी साथ मिलेगा। यहां से बैठकर मंगल की जो तीसरी दृष्टि है यानी कि अष्टम दृष्टि, वो आपके कर्म भाव पर पड़ेगी। तो आपको कर्म से रिलेटेड यानी कि आपको राज्य से अच्छे संबंध रहेंगे, आपको अपने काम धंधे से फुर्सत नहीं मिलेगी, अच्छे काम धंधे चलेंगे। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो नौकरी में आप बदलाव भी ले सकते हैं, आपको नई नौकरी मिलने के भी योग हैं, आपको प्रमोशन के भी योग निर्मित होंगे। आइए अब हम आखिरी राशि मीन राशि के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये जो चित्र आ रहा है ये मीन राशि का है। जिन जातकों की कुंडली में लग्न कुंडली जो होती है उसको आप देखिए, अगर आपके 12 नंबर में चंद्र लिखा हुआ है तो आपकी राशि मीन है। मीन राशि में जो मंगल है वो 2 स्थानों के स्वामी हैं, एक तो द्वितीय भाव और दूसरा आपका भाग्य स्थान यानी कि आपका 9वां भाव। इन दोनों भाव का स्वामी होते हुए मंगल यहाँ पर योग कारक ग्रहों में आता है। हालांकि वो दूसरे स्थान यानी मारक स्थान का भी स्वामी है, लेकिन उसको इसका दोष नहीं लगता। यहाँ पर मंगल को योग कारक ग्रहों में गिना जाता है, क्यों कि वो लग्नेश गुरु का मित्र है। यहाँ पर इस 59 दिनों की अवधि में जो मंगल है वो आपके द्वितीय भाव पर संचरण करेगा, यानी अपनी स्वयं की राशि पर। तो ऐसी स्थिति में वो आपको धन बहुत अच्छा दिलाने वाला है, आपके बैंक बैलेंस में बहुत ही वृद्धि करेगा, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जो जातक शिक्षारत हैं उनके शिक्षा में कुछ व्यवधान अवश्य आ सकते हैं। जो जातक प्रेगनेंसी पीरियड से गुजर रहे हैं उनको यहाँ पर बैठे मंगल कुछ पीड़ा दे सकते हैं, उनके एवॉर्शन होने के चांसेज बना सकते हैं।
तो स्थिति थोड़ी सी क्रिटिकल हो सकती है। यहां से बैठकर मंगल अपनी सप्तम दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देखेंगे। आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है। तो आपको अगर कोई इस अवधि में रोग सता रहा है तो आप उसके प्रति लापरवाह ना हो, जल्दी से डॉक्टर की सलाह लें। ये आपको किसी मुसीबत में डाल सकता है। यहां से बैठकर मंगल आपके भाग्य स्थान को देखेंगे तो आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे। जो जातक उच्च शिक्षारत हैं उनको इस अवधि में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। भाग्य आपका पूर्ण रूपेण साथ देगा। तो प्रिय मित्रों, मैंने आपको आपकी राशियों के अनुरूप इस मंगल के मेष राशि के ऊपर संचरण के ऊपर क्या प्रभाव आएगा ये मैंने आपको बता दिया है। आशा है आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लग रहा होगा। आप इसको लाइक और शेयर करते रहिए, और जो जातक इसको सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं अभी तक, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो इसको सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्रिप्शन से हमको एक संबल प्राप्त होता है। इसी के साथ मैं संजीव चतुर्वेदी आपसे अनुमति चाहूंगा। मुझे आप आज्ञा दीजिए। आपका आने वाला दिन शुभ हो। जय सिया राम। नमस्कार।